कि मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या क्यों होता है? मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या क्यों होता है? अब यहाँ एक बात प्रश्न बार बार आता है कि मिथ्या दृष्टि धर्म के बारे में गलत बोले तो बोले, चलो ठीक है, लेकिन दुनियादारी के विषय में जो ज्ञान है उसे तो सही बोलो, अथवा जो पढ़ा है लिखा है, जो डिग्री है, उसका वो ज्ञान तो सही कहो। तो एक बात पहले समझना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का मतलब लौकिक ज्ञान और लौकिक अज्ञान नहीं। एक नंबर की बात तो ये हुई। तो भले किसी का लौकिक ज्ञान हो लेकिन आत्मज्ञान नहीं है तो उसका ज्ञान मिथ्या ही कहलाता है। और दूसरे नंबर का यहाँ पे जो एक कारण बताया वो बड़ा गजब कारण था, अनिर्णयपना। कौन सा पना? अनिर्णयपना। सच में हम सब लोगों के बारे में बहुत जीवन में अनिर्णय की स्थिति रहती है। इसे ही कल वो तत्वार सूत्रकार 32वें नंबर के सूत्र में 32 नंबर के सूत्र में ये कहते हैं कि सत और असत को सही प्रकार से जाने बिना, निर्णय के बिना, यदृक्षोप अपनी मर्जी से जो बात कहता है इसीलिए उसका ज्ञान मिथ्या है। और उसके लिए उन्होंने कहा कि कभी वो मिथ्या दृष्टि माता को पत्नी कहता है, कभी पत्नी को माता कहता है, सब प्रकार से वो बात कहता है, लेकिन वो बातें सब गलत ही हैं क्योंकि निर्णय नहीं। सेम बात हमारे जीवन में। हम जो भी वस्तु के पीछे आकर्षित होते हैं, कोई हमसे इतना सा प्रश्न करे कि भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा है क्या, इसके बाद तुम्हारी कोई इच्छा नहीं होगी क्या? तो आपको तो पता होगा अंतिम इच्छा कब पूछी जाती है? बताओ भैया, मरने के पहले अंतिम इच्छा पूछी जाती है? होते ना पिक्चरों में देखते हैं कि भाई राजा पूछते हैं भाई तुम्हारी मरने के पहले कोई अंतिम इच्छा हो तो बोलो। है, राजा को भी डर लगता है कि भूत व्यंतर बन के हैरान ना करे, इसीलिए इसकी अंतिम इच्छा पूरी करके मारो। है, लेकिन ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जब तक मरण नहीं होगा, मरण के पहले तक कोई भी इच्छा अंतिम इच्छा नहीं होती मोही। उसके अंदर में निरंतर इच्छाएं होती रहती हैं और इच्छाएं बदलती रहती हैं। इसीलिए तत्व ज्ञान से ही आप किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं, इच्छा पूर्ति के माध्यम से नहीं पहुंच सकते, ये सत्य। एक से दो दुकान कर लोगे, एक दुकान में थक गए तो कहते बस हवे एक थी जाए, हवे बीजू कहीं नहीं, तो एक हो जाएगी, थोड़े दिनों बाद दूसरे मकान की बात आने लगेगी, है ना? एक काम निपटा लिया, बस ये काम हो जाए उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, वो निपटा लोगे फिर दूसरा काम आ जाएगा। ऐसे करते करते आप अगर देखोगे तो हम किसी भी चीज में संतुष्ट होते ही नहीं। इसीलिए मिथ्या दृष्टि जीव का कोई भी निर्णय अंतिम नहीं होता, फाइनल नहीं होता, सब प्रोविजनल होता। समझ में आया कि नहीं? मिथ्या दृष्टि जीव का कोई भी निर्णय फाइनल नहीं है। इसीलिए जो भी हम निर्णय करते हैं, चाहे वो व्यापार में करें, चाहे वो परिवार में करें, चाहे वो विषय भोगों के बारे में कहें, हम प्रोबेबल अवेलेबल में से बेस्ट चुनने की कोशिश करते हैं और उसे मन से मानने की कोशिश करते। मेरी बात समझ लेना, हम लोग कभी एब्सोल्यूट निर्णय नहीं कर पाते। हम लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल में से बेस्ट होता है, क्योंकि अगर दुकान पे गए तो हमें सबसे सुंदर कपड़ा चाहिए ये मन में है, लेकिन सबसे सुंदर तो मिल नहीं सकता ना। इसलिए जो दिखते हैं उनमें से किसी एक को सुंदर मान के हम सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसमें ये अच्छा है ऐसा मानते हैं। एक्चुअल में संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि ऐसे संतुष्ट हो जाते तो दूसरी बार भी अगर उस टाइप का कपड़ा आपके सामने आता तो ना आ तो पहरी ली तू, हमें न वो जोई। तो पिछली बार बेमन से पहना था कि मन से? पिछली बार अच्छा जानकर पहना था कि बुरा जानकर? पिछली बार अच्छा जानकर पहना था तो अच्छा था कि बुरा था? अगर अच्छा था तो दोबारा वैसे का वैसा क्यों नहीं लिया है? और बुरा था तो तब क्यों लिया? तो बोले तब अच्छा लगा था लेकिन अब अच्छा नहीं लगता। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? तब अच्छा लगा था, अब अच्छा नहीं लगता, यही मोही जीव का सत्य है। इसीलिए मिथ्या दृष्टि जीव
कुछ भी करता है उसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या होता है कि वह उसमें निर्णय रहित होता है, इसीलिए उसका सर्व ज्ञान कैसा है, मिथ्या ही है। ख्याल में आया? देखो इसीलिए और कहते हैं, और जब भी कोई चीज होती है ना, वास्तविक और अवास्तविक के अंतर के बिना कि सत्य और तथ्य तक पहुंच जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सत्य और तथ्य और असत्य के बीच में निर्णय किए बिना आप जैसा मन में है उस रूप ग्रहण करोगे तो अज्ञान हो जाता है। उसके लिए कौन सा शब्द बोला? उन्मत्त। कैसा? उन्मत्त की भांति। उन्मत्त का कोई ठिकाना नहीं होता ना, ऐसे। देखो जैसे मैं क्या कहते हैं कि ये एक बहुत सारी बातें हैं कि भाई पागल के सामने आप क्या निर्णय करोगे? एक एक कहा कि भाई जो आप पागल कभी सही भी दिखता है वो भी गलत होता है। एक चुटकुला आता है कि एक बार एक इंस्पेक्शन करने वाला पागल खाने में गया। पागल खाने में गया तो उसने देखा कि सारे पागल पेड़ पर उल्टे लटके हुए हैं और एक नीचे बैठा हुआ है शांति से। तो बोलता है कि भैया तो ये सब तो पागल पक्के हैं। तो पूछा कि भाई तुम सब क्यों लटके हुए? बोले हम सब आम हैं इसीलिए उल्टे लटके हैं। बोले ये सब तो पक्के पागल है, नीचे बैठा हुआ आदमी है ये पक्का होगा, ये अच्छा समझदार होगा, चलो इसको ले चलते हैं। तो बोला कि भैया तुम नीचे क्यों बैठे, तुम तो समझदार हो। समझदार तो मैं बहुत हूँ लेकिन मैं पक गया हूँ इसलिए नीचे गिर गया हूँ। समझे? यानी वो भी जो ऊपर चढ़ा है वो तो अपने आप को आम मान ही रहा है, लेकिन जो नीचे आदमियों के बैठा है वो भी अपने आप को आम ही मान रहा है। तो अंतर कितना है कि वो अपने आप को कच्चा मान रहे हैं इसलिए लटके हुए हैं, और ये कह रहे हम तो पक गए, छोटा पक गए। है? ऐसा मिथ्या दृष्टि है कि जो पाप आदि काम करते हुए का दिख रहा है वो तो पापी है ही, लेकिन धर्म का जो काम भी कर रहा है और मिथ्या दृष्टि है तो वो भी निर्णय वाला नहीं है, वो भी पके हुए आम की भांति नीचे पड़ा हुआ है। वास्तव में उसने अपने स्वरूप को समझा नहीं। ये बात ख्याल में है। देखो अब इसी को बताते हैं अगली स्लाइड में कि मिथ्या दृष्टि का सर्व ज्ञान मिथ्या है क्योंकि उसका श्रद्धान मिथ्या है। श्रद्धान कैसा? तो श्रद्धान के बारे में बताया कि उसे सत असत का विवेक नहीं है। क्या नहीं है? सत असत का विवेक नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, सत का विवेक होता है और सत के विवेक से असत का असत क्या है ये निकल आता है कि नहीं आता? देखो जैसे कि आपने कोई मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन किए होंगे ना, एमसीक्यूज, तो उसमें अगर आपको प्रॉपर आंसर पता है, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल किसने बनवाया, और आपको ये पता है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, तो एक सही उत्तर आपको पता है, फिर आपके लिए गलत उत्तर में अलेक्जेंडर, एंथ्रोडोमोस, मार्कोपोलोस, कोई भी ऐसे चित्र विचित्र नाम दे दिए जाएं तो भी आप कंफ्यूज हो गए क्या? बताओ मुझे। अगर आपको सत का निर्णय है तो सत जो नहीं है वो सब असत है, ये निर्णय करने में कितनी देर लगी? एक क्षण में। सत का निर्णय होते ही असतपना अपने आप ख्याल में आ जाता। जैसे पिक्चरों में देखते ना, वो पहले आता है वो उसकी याददाश्त खो गई तो बार बार कहता है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। फिर कोई घटना होती है फिर उसे अपनी याद आ जाती है, और जैसे ही उसे अपनी याद आ जाती है तो वैसे ही उसे सारी दुनिया की भी याद हो जाती है, क्योंकि जब तक उसे अपना स्वरूप नहीं पता तब तक उसके मन में हर चीज में कंफ्यूजन है। किसी ने बोला तुम नेता हो तो नेता मान लेगा, किसी ने बोला तुम खिलाड़ी हो तो खिलाड़ी मान लेगा, किसी ने बोला तुम पुलिस वाले हो, किसान हो, व्हाटएवर जो भी हो वो मान लेगा। तो अगर आपको अपना निर्णय नहीं है तो जगत में कितने प्रकार में वो अपने आप को मान सकता है, और अगर उसे अपना निर्णय है तो लाख कोई लोग बोले, आप मुझे कोई नींद में 50 दफे बोलोगे कि आप प्रधानमंत्री हो प्रधानमंत्री हो, तो मैं यही बोलूंगा भाई साहब सुबह से कोई मिला नहीं क्या? क्योंकि मुझे पता है ना मैं कौन हूं। होता है कि नहीं होता? कोई और अगर आप ऐसे ही है, आपको पता न होना चाहिए कि मैं कौन हूं, तो मैं क्या नहीं हूं निर्णय हो जाता है। ऐसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि आप सत का निर्णय करें। किसका निर्णय करें? सत का। जैसे ही आप सत का निर्णय करेंगे, असत अपने आप ख्याल में आ जाएगा। जिनवाणी एकमात्र ऐसी है जो सत की बात करती है, क्योंकि सत होता है त्रिकाल स्वरूप, और बाकी सब जो लोग हैं वो तो सब क्षणिक की बात करते हैं, तो सत का निर्णय उनका होता नहीं है। तो असत में से ही कभी आप किसी एक असत को मानते हो, कभी दूसरे असत को मानते हो, कभी तीसरे असत को मान लेते हो। हमारा जो भी निर्णय है, जो भी इच्छाएं हैं, वो तात्कालिक अवस्था पर डिपेंड मात्र है कि नहीं, है बताओ। बाल्यावस्था में हमने अपने आप को बालक मान लिया तो हमें खिलौने चाहिए, थोड़े बड़े हो गए तो हमें अपने आप को किशोर मान लिया तो हमें क्या कहते हैं, यार दोस्तों का साथ चाहिए। थोड़े और बड़े हो गए, परिपक्व हो गए तो बोले अब परिवार का साथ चाहिए। थोड़े और बड़े हो गए, बोले समाज में प्रतिष्ठा चाहिए। बड़े बुजुर्ग हो गए, बोले नाती पोतों का साथ चाहिए। तो हमने जो भी सत माना है वो सत तात्कालिक परिस्थितियों की डिमांड मात्र है, एक्चुअल नहीं। बराबर। क्वारंटाइन किसी को कर देते हैं कोरोना में, तो 8-9 दिन तक उसे गर्म पानी दे रहे हैं, बिल्कुल सरकार के जमाई के जैसे उसकी सेवा कर रहे हैं, दूध दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, जो भी होता है उसका अच्छे से कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये तात्कालिक परिस्थिति की डिमांड मात्र है। अब कोई कहे नहीं हमें तो बड़ा, हमें ऐसे 1-2 लोग मिले जो कह रहे नहीं हमें तो बड़ा मजा आया, 8 दिन बढ़िया आराम से करना ना धरना, खाने के टाइम खाना आ जाता था, बाकी टाइम आराम से बैठे रहो और मोबाइल देखो। ऐसे मुझे 2-3 लोग मिले, तो हमें जो बोले क्वारंटाइन बड़ा मजा आया, तकलीफ कुछ थी नहीं, बस आराम से पड़े रहते थे। अब वो कहे कोरोना ठीक भी हो गया, अब बोले अब भी मेरी सेवा चालू करो, तो सरकार ने तुम्हें जमाई नहीं बनाया, वो तो तात्कालिक परिस्थिति की डिमांड थी भैया कि तुम स्प्रेडर नहीं बन जाओ, और सरकार को तुम्हारी भी नहीं पड़ी। तुम जिन 50 के कांटेक्ट में आओगे वो 50 बीमार हो जाएंगे, इसलिए तुम्हारी सेवा की। अकेले तुम होते ना तो जैसे एक रोगी जितने सारे रोग होते हैं, कौन सेवा कर रहा है? ये कोरोना वालों की क्यों सेवा हो रही है? क्योंकि एक है ना, वो एक तक नहीं रहता, वो चेन तक जाती, तो सैकड़ों तक जाता है। तो जो भी कोरोना वाले के लिए मिल रहा है वो सत्य है कि तात्कालिक परिस्थिति की डिमांड है, और उसमें कोई अपने आप को वास्तविक स्वरूप में वैसा मान ले तो ये गड़बड़ है। हमें जो भी इच्छा होती है, हम केवल टेम्पररी परिस्थिति, हार्मोन्स और सिचुएशन के कारण जैसे जैसे मन में भाव आते हैं वैसी वैसी डिमांड करते जाते हैं, वैसी वैसी वस्तु अरेंज करते जाते हैं, और वैसा करते करते जीवन पूरा कर देते हैं, और ऐसे करके वो हमारा क्वारंटाइन वाला पीरियड पूरा हो जाता है और फिर से हम नरक निगोद में चले जाते हैं। एक्चुअल स्वरूप को समझ ही नहीं पाते। समझ में आया? इसीलिए यहाँ कह रहे हैं बहुत गहराई से कि भैया इन परिस्थिति के अनुसार मत समझो, जो सनातन स्वरूप है उसको समझो। जो सनातन स्वरूप है वो सत्य है, और उसके अलावा बाकी जो कुछ भी है सो असत है। इस बात को आप देखना, समझना जरा। ख्याल में आया कि नहीं है? तो देखिए यहाँ पे तो सत मतलब विद्यमान और असत मतलब अविद्यमान। तो जो विद्यमान अर्थ को देख रहा है और अविद्यमान अर्थ को समझ रहा है, किसके जैसा? जिसे जो समझ रहा है वो सम्यक ज्ञानी, और जो नहीं समझ रहा वो मिथ्या ज्ञानी। उसको लिए किसके एग्जांपल दिया? पागल को की तरह, जो अपनी इच्छानुसार पदार्थ का ग्रहण करता है। किसकी भांति? पागल की तरह। पागलों के जैसा हम अनुमान लगाते हैं। मैथ्स का प्रश्न है और 9 into 9 आंसर होगा 81। अब आप लोग कहें पागल होगा ना भाई, मैंने तो 75 लागे छे, तमने કેટલું લાગે છે? બોલો, એ લાગે છે થી નિર્ણય થશે કે 6 થી નિર્ણય થશે? मैथ्स में મને આ આન્સર લાગે છે એ પ્રોપર આન્સર છે कि आ मेथड थी आ आंसर छे आ प्रॉपर आंसर ये मैंने समझी गई। ऐसे ही मैं आपको बोलता हूं कि संसार में जो आपको लग रहा है कि ये ऐसा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ये लगने से वस्तु का स्वरूप नहीं चलता भाई साहब। जैसा है वैसा लगे तो बेड़ा पार, और जैसा नहीं है वैसा लगे तो अपार संसार। तो सच बोल रहा हूं। मैं कई लोगों को बोलता हूं कि वस्तु स्वरूप को आप
મને કેવું લાગે છે આ ફોર્મ્યુલાથી નહીં લેવાનું, વસ્તુનું સ્વરૂપ કેવો છે આ ફॉर्मूलाથી समझवाना। जैन धर्म बड़ा रूखा है, ये कई मामलों में इसको कोई भावनाओं का कोई स्थान नहीं। पॉइंट समझना जरा, कई मामलों में, सर्वथा नहीं कह रहा हूं, लेकिन कई मामलों में आप भावुकता के अनुसार अगर निर्णय करने जाओगे तो आपको कोई समझ में नहीं आएगा। सत्य है सो है, जो है सो है। ख्याल में आया? अब अगर हजारों लाखों लोगों के पाप का ओहदे आया है और उसके कारण लोग कोरोना में बीमार हो रहे तो है भाई, जगत में पाप की कमी नहीं, इसलिए उसका ओहदे आया है। अब अपने को लगेगा ऐसे मत बोलो भैया, पाप का ओहदे आया है, ऐसे बोलो अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव बोलो। अरे भाई पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव बोलो, बोलने के लिए हम तो ये भी बोल दे रहे कि तुम्हें कुछ रोग नहीं, लेकिन प्रश्न ये है कि मेरे होने या कहने या नहीं कहने से फर्क पड़ता क्या? आज भी हम लोग किन्हीं मामलों में क्या है इसकी बजाय कैसा लगता है इसके फॉर्मूले से चलते। अरे यहाँ तक जिनवाणी भी उसी तरीके से सुनते। मैं देखो मैं कमेंट्स के रूप में नहीं कह रहा, लेकिन समझना, मैं कई बार आप सब लोगों से कहता हूँ कि अभी ऑनलाइन भी चल रहा है, 50 प्रकार के प्रवचन हो रहे हैं। आपको किसी के प्रवचन अच्छे लगते हैं, किसी के अच्छे नहीं लगते, किसी के अच्छे लगते थे, किसी के अच्छे नहीं लगते, किसी के आगे अच्छे लगेंगे, वॉट एवर, जो कुछ भी इसमें होता है तो होता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आपका लगना हो रहा है ना, एना प्रवचन મને બહુ સરસ લાગે છે, કેમ લાગે છે? તમને ગમતી વાત કરે છે માટે લાગે છે કે તમને હિત થાય कि તમે એની વાતથી પોતાનો હિત કરી રહ્યા છો એ માટેથી સારા લાગે છે? पॉइंट खबर पड़ी कि नहीं पड़ी? मुझे अच्छे लगते हैं किस लिए? मुझे पढ़ना है कि इस बात को सुनकर मुझे मेरा हित करना है। बोलो ये अच्छे का फॉर्मूला क्या है? लागे थे तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई उनकी शैली में मुझे अच्छा लगता है, तो तुम्हें राग आदि का पोषण हो रहा है, वो अच्छा लग रहा है, जिनवाणी अच्छी नहीं लग रही भाई साहब। अच्छा लगना कुछ होता नहीं है। अच्छा मतलब क्या है? मोक्ष मार्ग में 2 कदम बढ़े, और एक बहुत सुंदर शब्द है ना, बढ़िया बढ़िया। कोई पूछता है कैसे हो, तो हिंदी में बोलते बढ़िया है? तो मैंने जिन सारू है ना, ऐसे गुजराती में कहते हैं ना, ऐसे हिंदी में लोग व्यवहार में कोई पूछते कैसे हो तो क्या बोलते बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बढ़िया। तो कई बार लोग मेरे से पूछते हैं बढ़िया है, बढ़िया हूं, तो मैं कहता बढ़िया मतलब क्या है? मोक्ष मार्ग में 1 कदम बढ़े सो बढ़िया। क्या बोला? बढ़िया है का क्या फॉर्मूला? 1 कदम बढ़े सो बढ़िया, और 1 कदम क्या कहते हैं, वहीं के 1 कदम भी ना बढ़े, वहीं के वहीं खड़ा रहे सो खड़िया, और 1 कदम पीछे चला जाए, घट जाए सो घटिया। ये 3 नए शब्द आप सुन लो, बढ़िया, खड़िया, घटिया है। जो खड़ा है वहीं के वहीं वो खड़िया है, जो घट गया है सो घटिया है, जो बढ़ गया है सो बढ़िया है। बोलो, विचार करके देखो। तो जिनवाणी जब आपको कोई कहे कि ये अच्छी लगती है, तो लगना जो आपका है वो लगना किस कारण से है? मोक्ष मार्ग में बढ़े इसके कारण से बढ़िया कह रहे हो आप उसे, कि जहां पर खड़े हो वैसे के वैसे खड़े रहते हो इसके कारण बढ़िया कह रहे हो, कि आपके रागादि का पोषण करती है इसके कारण आप उसे बढ़िया कह रहे हो? ध्यान रखना, अंदर में छिपे हुए कषाय अहंकार रागादि भावों का पोषण के कारण से आपको कोई जिनवाणी अच्छी लग रही है, तो आपको जिनवाणी अच्छी लगी ही नहीं, वो आपको आपके अंदर का पड़ा हुआ अहंकार कषाय रागादि भाव ही अच्छा लगा। जैसे किसी भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए आप दूर देश देश तक गए, क्यों? क्योंकि वो आपने सुना था कि उसके दर्शन करने पर आपको संपत्ति मिलती है, तो आपने संपत्ति के ही दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए ही नहीं। क्योंकि भगवान अगर तुम्हें दिखते तो घर के मंदिर में भी तुम्हें तो भगवान दिख जाते, लेकिन वहां तो दर्शन करने नहीं जाते, और दूसरी जगह शांति धारा की बोलियां लगा लगा के जाते। इसलिए इस चीज को समझना, पागलों की भांति इच्छानुसार सत्य मत ग्रहण करो, सत्य के अनुसार अपनी बात को रखो। देखो आगे अपन पढ़ते हैं, मति श्रुत अवधि ज्ञान के प्रकार में मिथ्या क्यों है और सम्यक क्या है। तो देखो मिथ्या होने का कारण क्या है वो समझते हैं।
तो मिथ्या होने का कारण बहुत अच्छे से समझ लेना, ज्ञान का कम ज्यादा होना नहीं, ध्यान से समझना, मिथ्या होने का कारण ज्ञान का कम ज्यादा होना नहीं है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, विचार करके देख। किसी माँ को माँ होने का कारण क्या है? कि वो गोरी है, कि काली है, कि 20 बरस की है, कि 30 बरस की है, कि 4 बहनों की के बीच की एक बहन है, कि 4 भाइयों के बीच की एक बहन है, कि करोड़पति है, कि रोडपति भिखारिन है? क्या है, क्या कारण है माँ बनने का या माँ कहलाने का? कि उसने पुत्रोत्पत्ति की तो माँ, और पुत्रोत्पत्ति नहीं कर पाई सो बांझ। होता है कि नहीं होता? पॉइंट समझ में है कि नहीं? और कोई कारण चलेगा क्या इसमें? और ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्ञान के सम्यक और मिथ्यात्व का कारण और दूसरा नहीं है कि वो मति ज्ञानी है, कि शुद्ध ज्ञानी है, कि अवधि ज्ञानी है, कि 11 अंक के ज्ञाता है, कि पंडित है, कि संसारी है, कि संस्कृत जानने वाला है, कि इंग्लिश जानने वाला है, कि हाउस वाइफ है, कि व्यापारी है, कि नौकरी पेशा आदमी, कोई कारण नहीं। अगर किसी के ज्ञान में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है तो उसका ज्ञान मिथ्या है, और अगर उसको मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का उदय नहीं है तो उसका ज्ञान मिथ्या नहीं है। सिंपल गणित। समझ में आया? ध्यान रखना भाई साहब, ये विचार कर लेना। तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय, मुझे इस समय टोडरमल जी साहब याद आ रहे हैं। अगर कोई मुझे बताएगा तो बहुत बढ़िया आनंद होगा कि टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छे से 4थे अध्याय में इस बात को समझाया है कि मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या क्यों है। उन्होंने कुछ विपर्य बताए हैं, उनके नाम जानना चाहता हूं। किन विपर्यों के कारण से मिथ्या दृष्टि का सर्व ज्ञान मिथ्या है? वो हमेशा विपर्य उसके रहते हैं। हैंड रेस करेगा कोई? एक मैं बोल देता हूं, कारण विपर्य, और अब याद आए स्वरूप विपर्य, भेदा भेद विपर्य। पॉइंट समझ में आया क्या बोल रहा हूं? देखो फिर से, टोडरमल जी साहब ने 4थे अध्याय में ज्ञान मिथ्या दृष्टि के ज्ञान की मिथ्या होने के कुछ विपरीतताएं बताई। कौन कौन सी विपरीतता? कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेदा भेद विपर्य। कि मिथ्या दृष्टि जीव कुछ भी जाने उसका ज्ञान इन विपरीतताओं के साथ होता है, इसीलिए मिथ्या ही है। कारण विपर्य में क्या लिया कि सबसे पहले तो उसे ये पता नहीं चलता। देखो, जैसे अभी मैं करूं ना, ऐसे ऐसे कर दूं तो मेरे चश्मे पर बराड़ आ जाएगी, भाप जम जाएगी, तो मुझे क्या लगेगा कि मुझे क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि चश्मे पर भाप आ गई, इसके कारण नहीं दिख रहा ना। बोलो, गलत बात। ज्ञान का इस जाति का जानने का क्षोभसम नहीं, इसीलिए वो नहीं दिख रहा। अब देखो गजब बात है, कौन माने इस बात को? सबको तो यही लगेगा भाप आ गई ना, पहले इसको साफ करो फिर दिखेगा। मतलब धीमा दिखने का, धुंधला दिखने का कारण क्या है? चश्मे पर लगी हुई भाप, बराबर है ना? टोटल साहब कहते चौकड़ी लगाओ, कारण विपर्य है तुम्हारा। कारण विपर्य मतलब कितना क्लोज है। आप दिन में 1000 बार, अभी आपको आवाज नहीं है ना, आवाज है ना, तो आवाज नहीं है तो आप ऐसे लगा के देखोगे, ये करके देखोगे, मैसेज कर दोगे पंडित जी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आपको लगेगा कि टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम, मशीन की प्रॉब्लम आवाज नहीं आने का कारण। कारण विपर्य। टोडरमल साहब कहते हैं कि टेक्नोलॉजी या मशीन तेरे आवाज के कम आने का कारण नहीं है, तेरे उस जाति के क्षोभसम का नहीं होना ये तेरी आवाज नहीं आने का कारण है। कौन माने ये जगत में ये बात? बताओ, मुझे बताओ। आप लोगों को भरोसा होता है, मैं तो आपसे पूछता है। अभी बाजू में कोई आपके जोर से पंखा चलाने लगे, तुरंत ए बंद करो माइक, पंखा बंद करो, पंखा बंद करो, टीवी बंद करो, इसके कारण सुनाई नहीं दे रहा है। तुम्हारे लिए मारो प्राख्यान बगड़ी जाए, आम थई जाए तेम चाहिए। बोल, विचार करके देखो, ये इतना सुनने के बावजूद भी अभी हमें
इस बात की गहरी श्रद्धा नहीं है कि ज्ञान होने का कारण ज्ञान का क्षोभम ज्ञान की लायकात है, अन्य निमित्त नहीं। बताओ, इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं कैसे उतरे जगत के जीवों को ये बात, सारे निमित्त में पड़े, इसलिए कारण विपर्य पड़ा हुआ है, हर जगह कारण विपर्य। हाँ, विचार करके देखो। तो ये एक बात, स्वरूप विपर्य है। स्वरूप विपर्य समझ गए ना, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या क्यों, स्वरूप विपर्य पड़ा है। स्वरूप विपर्य पड़ा मतलब क्या है कि देखो इसके स्वरूप में ही गड़बड़ी होती है। वो कभी कारण भी जान लेता है ना, तो स्वरूप नहीं समझता कि मेरा स्वरूप क्या है। ओहो, मैं चेतन अरूप उद्गल खंड मिलकर भयो अनादि बंद। टोडरमल जी साहब कहते हैं कि मैं पुद्गल हूँ, मैं चेतन अरूप उद्गल स्कंद, मैं चैतन्य तत्व का और इस पुद्गल स्कंद का मिलकर क्या हुआ, अनादि का बंधन है, और उसमें ये पर्याय उत्पन्न हुई जिसको लोग टोडरमल के नाम से कहते। ये सब समय ज्ञान चंद्रिका में उन्होंने अपना परिचय दिया, और सबका परिचय एक सा है। यानी मैं टोडरमल हूं ये कहना मिथ्या है, और मैं विनायक भगवान आत्मा हूं ये कहना सत्य है। बोल विचार, जगत के अरबों जीव राशि में से कौन है जो आत्मा में अहमपना किए है, और ऐसे कौन है जो शरीर आदि में अहमपना करके थे। इसलिए मिथ्या दृष्टि का ज्ञान स्वरूप में गड़बड़ी, पुद्गल को अपना माने जीव को ना जाने, तो स्वरूप में घोटाला करेगा ना कि नहीं करेगा। स्वरूप भेदा भेद, भेदा भेद, ओ किनसे भिन्न हूं किनसे अभिन्न हूं, बोलो विचार करके देखो। अरे गुरुदेव बार बार कहते थे कि आ आत्मा में रोगनी વાત तो दूर रागनो पण प्रवेश નથી। बोलो શું કહેતા હતા ગુરુદેવ, રોગની વાત તો દૂર રાગનો પણ પ્રવેશ નથી। જ્યારે રાગ આ આત્મામાં આવતો નથી તો રોગ ક્યાંથી આવશે? તો બોલો આપણું માસ્ક નો ને આ ને તે બધામાં વ્યવહાર ચાલે છે કે નહીં, અને બધી જગ્યાએ કેમ ચાલે છે? भेद अभेद, ये सब मेरे से भिन्न है, ये मेरे ख्याल में नहीं आता। मैं मेरे ज्ञानादि गुणों से अभिन्न हूं, ये मेरे ख्याल में नहीं आता। इसीलिए मिथ्या दृष्टि जो भी जानता है इन विपरीतताओं के कारण जानता है, और इन्हीं विपरीतताओं को यहाँ मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के नाम से कहा। इसीलिए उन मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के कारण मिथ्या दृष्टि का सर्व ज्ञान कैसा है, मिथ्या है। और सम्यक दृष्टि का सर्व ज्ञान समीचीन कैसा है, सम्यक श्रद्धा के कारण, कि उसके कारण की विपरीतता नहीं है, उसके स्वरूप की विपरीतता नहीं है, उसे कौन मेरे से भिन्न है कौन मेरे से अभिन्न है इस संबंधी कोई विपरीतता नहीं है। अपने आप को अनादि त्रिकाली ध्रुव विनायक स्वरूप मानता रहता है, इसीलिए उसके कारण वो सही है। देखो किताब पढ़ पढ़कर सम्यक दृष्टि सही नहीं हुआ, 100 में से 100 नंबर लाने वाला 100% गलत हो सकता है, और 100 में से 1 नंबर भी ना लाए वो व्यक्ति 100% सही हो सकता है। ये सिखाने वाला जैन धर्म है। हाँ, बोलो विचार करके, पढ़ पढ़कर कोई 100 नंबर लेकर आ जाए, टॉप कर जाए, और टॉप करने पर फर्स्ट आ जाए, बोले अभी ये क्या हो गया, समझ गया, बोले नहीं 100 में से 100 नंबर लाया, लेकिन किसके लिए, टॉप करने के। मैं जब स्मारक में गया था ना, सच बता रहा हूँ, मेरे एक सीनियर थे विनायक जी, वो उपाध्याय वर्ग में फर्स्ट आए, और उन्हें 1100 रुपए, करीबन 1100, मतलब दोनों वर्ग में फर्स्ट आने के लिए लगभग 1500 या 2000 का इनाम मिला था। वहां पे 2 होते थे। उनको देखा और देखते ही मेरे मन में अरे वाह गजब है, ये धार्मिक पढ़ाई में फर्स्ट आने में तो बड़ा फायदा होता है, 2-2000 रुपए का इनाम मिलता है। उस समय 2000 बहुत लगते थे, कि 2000 मिल जाएंगे तो 4 जोड़ी कपड़े आ जाएंगे। तो बहुत तैयारी की, किसके लिए की साहब, है वो 2000 का प्राइज मिले, और मिला भी। लगभग स्मारक के 5 साल एग्जाम में 3 से 4 बार तो मुझे मिला वो प्राइज। है किसके लिए, ग्रुप में फर्स्ट हो जाऊं। अब वो जो उसमें 99 नंबर भी आप लेकर आए, लेकिन वो ज्ञान पारमार्थिक दृष्टि से क्या हो गया, 0। क्यों,
क्योंकि वो 2000 रुपए का ज्ञान हुआ। और आज जब हमें समझ में आता है कि हूं छू आत्मा परमात्मा, अब देखो ये ज्ञान की कीमत, आपको अगर प्रश्न आया तो कीमत है, नहीं आया तो नहीं है। उस समय तो ये है कि आपने भले ही कितना अच्छा याद किया हो, लेकिन प्रश्न नहीं आया तो बोले फालतू हो गया, और प्रश्न आ गया तो काम का हो गया। आज लगता है कि छोटा सा सूत्र जो हमने बाल बोध में पढ़ा ना, ज्ञानानंद स्वामी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं, ये कितना छोटा सूत्र है। सात तत्व की परिभाषा में आया ना, आत्मा किसे कहते हैं, बोले ज्ञानानंद स्वामी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। ये चीज कितने नंबर की, बोलो, बोले 1 नंबर की। लेकिन अगर इसका श्रद्धान हो जाए तो अगर आपको परिभाषा भी याद ना हो तो 100 के 100% संसार का अभाव हो गया। एक एक चीज से श्रद्धा की समीचीनता होती है, और इसीलिए एक एक चीज की कीमत करोड़ों करोड़ों रत्नों से ज्यादा है। समझ में आया? इसलिए श्रीमद जी को मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था, श्रीमद जी को जब उस अभी गुरुदेव का शताब्दी वर्ष मन रहा है ना, समय सार मिलने का, दामोदर दास जी ने समय सार दिया था गुरुदेव को 100 साल पहले, तो बहुत सारे लोग गुरुदेव समय सार शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, बराबर। गुरुदेव को जब समय सार मिला तो उनके मुंह से क्या निकला, अशरीरी थवानो मार्ग छे। अब गुरुदेव को तो दामोदर दास जी ने दिया, वो तो ग्रस्त थे, क्या कहते सन्यासी थे, मुनि थे, इसलिए उनके पास तो कुछ देने के लायक नहीं थे, लेकिन देखते ही पढ़ते ही उन्होंने केवल आ तो शरीरी थवानु मार्ग है। लेकिन भौतिक जीवों को इसकी कदर नहीं होती। श्रीमद जी ने उस पोस्टमैन के लिए रत्न दे दिए। जब पोस्टमैन के लिए रत्न दिए तो पोस्टमैन ने कहा कि आप इस पुस्तक के बदले में मुझे रत्न क्यों दे रहे हो? तो श्रीमद जी ने उत्तर दिया कि भाई हम तो तुझे पुस्तक के बदले में पत्थर दिए रहे हैं, रत्न तो तूने मुझे दिया। समझ में आया कि मैंने तो तुझे पुद्गल के पत्थर दिया है और रत्न तो तूने मुझे दिया है। मतलब क्या हुआ कि तेरा रत्न जो तुझे दिख रहा है वो पौद्गलिक है, और रत्न त्रय का रत्न जो मुझे दिख रहा है वो चेतन। ये श्रद्धा नंबरों में नहीं नापा जाता है। इस बात सम्यक श्रद्धा ज्ञान समय, इसीलिए मैं कहता हूं आप कम ज्ञानी बनो लेकिन समीचीन ज्ञानी बनो। बहुत ज्ञानी बनकर सम्यक दर्शन, वो क्या कहते सम्यक दर्शन हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन समीचीन श्रद्धा होकर कि जो पढ़ो हो मात्र आत्मित के लक्ष्य से पढ़ो। हम लोग स्मारक में पढ़े, अच्छी बात है, वो पढ़ने का मौका मिला, लेकिन उस पढ़े हुए की कीमत अब समझ में आती। तब तो प्रवाह में पढ़े, तब तो कागज फेर रहे थे, अब परिणति फेर रहे। तब गाथाएं याद कर रहे थे, अब उन गाथाओं को कहते साधना कर रहे हैं, मंत्र समझ में आ रहे। प्रवचन तब सुनते थे, अब प्रवचन क्या कहते सुनते नहीं है, अब तो साधना के सूत्र हैं जो भी है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ये श्रद्धा का जोर है, ये श्रद्धा होती। मैं आपसे भी अपेक्षा रखता हूँ कि मुझे तो जीवन में 2 फेज से गुजरने का मौका मिला ऑफिशियली, है ना, एक स्टडी का फेज रहा और एक दो। आपके जीवन में शायद ये 2 नहीं मिले, तो आप इंतजार मत करना कि मैं भी पहले पढ़ लूंगा फिर साधना कर लूंगा, इतना टाइम आपको मिले नहीं मिले क्या गारंटी है। मैंने तो 16 साल की उम्र में पढ़ा था, आपको तो 60 का ठिकाना नहीं। तो आप इस भरोसे मत रहना कि पहले पढ़ लूंगा बाद में साधना करूंगा। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएं वैसे वैसे साधना में उतरते जाएं। श्रद्धा के लक्ष्य से पढ़े, सुनने के लिए ना सुन। बराबर। देखो अब दूसरे नंबर की बात, ये स्वामी की बात करते हैं। तो मिथ्या ज्ञान के स्वामी कौन कौन से हैं? बोले कुमति ज्ञान वाले, कुश्रुत ज्ञान वाले, और एक इंद्रिय से संगनी पर्याप्तक अपर्याप्तक। जो कुमति कुश्रुत ज्ञानी एक इंद्रिय से लेकर कहां तक है? संगनी अपर्याप्तक है, वो तो वहां तक तो नियम से पूरे के पूरे हैं। पर्याप्तक भी जो है उनमें भी अगर मिथ्या ज्ञानी है तो उनका ज्ञान मिथ्या है। अब कुअवधि ज्ञान विभंग ज्ञान वो किनको होता है? मात्र संगनी पर्याप्तक जीवों को ही होता है, संगनी अपर्याप्तक असंगनी जीवों को नहीं होता। पहले ये समझो संगनी और ये तो आपको पर्याप्तक और अपर्याप्तक क्या होता है ये जरा समझ लें। पर्याप्तक मतलब पूरा हो जाना, परिपक्व होना, और अपर्याप्तक मतलब परिपक्व नहीं होना। शरीर जब बनता है ना, मिट्टी का बर्तन बनाते ना, तो अमुक समय तक वो कच्चा रहता है
और कच्चा रहने के बाद थोड़े समय बाद पक जाता है। कच्चा रहता है तो अगर आपने टच किया तो टूट जाता है, और पक्का हो जाता है तो आप कुछ भी करो तो टूटा। पक गया मतलब पर्याप्तक हो गया, और कच्चा रहा तो मतलब अपर्याप्तक है। तो अपर्याप्तक जीवों को अवधि ज्ञान नहीं होता, पर्याप्तक को होता है। अब सम्यक ज्ञान किनको होता है? बोले संघनीय जीवों को होता है। वो कौन कौन से संघनीय जीवों को? पर्याप्तक संघनीय जीव अथवा निर्वृत्ति अपर्याप्तक। निर्वृत्ति अपर्याप्तक क्या है? एक नई चीज है, कोई बताएगा मुझे? क्लास वालों को तो खबर होना चाहिए, निर्वृत्ति अपर्याप्तक क्या है? हाथ उठाएंगे कोई? आंटी बोलो। क्लास में पढ़ा है ना ये निर्वृत्तीय पर्याप्तक? चलो बताता हूँ, बताएंगे कोई? हाँ प्रशांता बहन बोलो, चलो अनम्यूट करके बोलो, जल्दी बोलो जल्दी। मुनिराज। नहीं मुनिराज। नहीं 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 नहीं, गलत टैग। निर्वृत्तीय पर चलो समय कम इसलिए मैं बता देता हूँ, ज्यादा समय नहीं बिगाड़ता। निर्वृत्तीय पर्याप्तक का मतलब है कि जैसे तीर्थंकर आदि भगवान जब गर्भ में आए तो गर्भ में आते ही पर्याप्तक तो नहीं हो जाएंगे ना, थोड़े समय तक तो क्या रहते हैं, एक दो शरीर पर्याप्ति तक तो अपर्याप्तक रहते हैं ना, तो उस समय भी उनको अवधि ज्ञान तो होता है। तो निवृत्ति अपर्याप्तक क्या मतलब? जिसकी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई लेकिन जिनकी पर्याप्ति पूरी होगी, बराबर, वो प्रोसेस में है, प्रोसेस में है। दही जमने आपने रख दिया, अभी जमा नहीं है लेकिन जमेगा, तो वो जो चीज कहलाएगी वो क्या कहलाती है? दही की प्रोसेसिंग। ऐसे पर्याप्त होने की प्रोसेसिंग का जो समय होता है वो निवृत्ति और अपर्याप्तक होता है, ठीक है ना। तो मिथ्यात्मक गुणस्थान पहले से दूसरे गुणस्थान में होता है, ये तो आपको पता होगा, पहले दूसरे को ले रहे हैं। और सम्यक के गुणस्थान कौन से हैं? चौथे से 12 तक के। फिर 13वां गुणस्थान कौन सा होता है? बोले 13वें गुणस्थान में तो केवल ज्ञान हो जाता है, इसलिए मिथ्या स्मृति श्रुत अवधि ज्ञान का प्रश्न वहां रहता नहीं है, वहां केवल ज्ञान हो जाता है। प्रश्न एक ही आता है कि तीसरे नंबर के गुणस्थान को क्यों छोड़ दिया? तीसरे नंबर का गुणस्थान किस में आएगा? मिथ्या में आएगा कि सम्यक में आएगा? और दूसरे नंबर को मिथ्या में क्यों लिया? तो पहले दूसरे नंबर को मिथ्या में इसीलिए लिया क्योंकि उस समय सम्यक से तो छूट गया है लेकिन मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं, इसीलिए वो भी मिथ्या में आ गया, बराबर। और तीसरे नंबर का जो